प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप कानूनी तौर पे लाखों रुपए का टैक्स जो है वो अपना बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार है जो कानून ने वज़ा किया है आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी के लेन देन में हो रही होती हैं डेली बेसिस पे। तो उसमें आप जब रजिस्ट्री वाले के पास लिखवाते हैं, ये जो आमतौर पर स्टाम्प फरोश होते हैं, तो वो आपको एक रसीदें बना के दे देता है कि ये वाले आपके टैक्स जमा होंगे और ये आपको जमा खरीदार को ये करवाने पड़ेंगे और जो है सेलर है उसको ये करवाने पड़ेंगे। तो आप वो वाले टैक्स पे करते हैं और अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऐसे हैं जो आपने एज एडवांस पे किए हैं वो आपके रिफंडेबल होते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख हामिद हसन एडवोकेट हूँ। हम आज बहुत ही एक अहम मौजू पे बात करेंगे कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो या बेचनी है तो इसमें आपको कौन से ऐसे प्री रिक्विजिट्स लेने हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो सेलर होता है उसको 236C का टैक्स लगता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से, और 236K का जो टैक्स लगता है वो लगता है बायर को। तो इसमें जो फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो दोनों सूरतों में 3% आपको टैक्स लगेगा, एडवांस टैक्स इसको आप कह सकते हैं, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 6% आपको लगेगा। अब 236C और 236K का जब आप टैक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी आप पे कर देते हैं, तो जब आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न बननी है तो ये वाला 236C और 236K का टैक्स जो होता है ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि जो भी आपकी सालाना लाइबिलिटी टैक्स के अगेंस्ट बन रही है उसमें जितने भी पैसे आपने एडवांस पे कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो आपने 3 लाख रुपया सरकार को पे कर दिया, 9 लाख रुपया 3% के हिसाब से। तो 9 लाख के अगेंस्ट जब आपने सालाना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की तो आपकी लाइबिलिटी बनती थी 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया उस 9 लाख रुपए में जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है वो सरकार क्योंकि सरकार को ऑलरेडी एडवांस पे टैक्स चला गया तो सरकार 2 लाख रुपया आपका एडजस्ट हो जाएगा और बकाया जो 7 लाख रुपया वो आपका रिफंड होगा। और ये सिर्फ उसी सूरत में ही होगा कि आपकी जब टैक्स रिटर्न एक प्रॉपर तरीके से मैनेज हुई होगी, उस पर प्रॉपरली इन चीज़ों को मेंशन किया जाएगा और आपका अटॉर्नी आपसे पूछेगा कि आपने इस साल में कुछ चीज़ें खरीदी हैं या बेची हैं। और अगर आप फाइलर ही नहीं हैं, आपने कभी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो जो इस टाइप के टैक्सीज हैं जब आप एडवांस पे कर देंगे तो आपको कभी भी रिफंड भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं, आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस होगा। इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको इनहेरिटेड आ रही होती हैं। अब आपको एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 6 साल से पहले आ चुकी है और आपने उसकी इनहेरिटेंस ही नहीं करवाई, आपने उसमें लिंगर ऑन किया, और उसका नुकसान आपको ये होता है कि जो प्रॉपर्टी 6 साल से पहले आपने गेन आपके पास आपकी मालकी में होती हैं, मलकियत में होती हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। आपने नेग्लिजेंस की, अपनी टैक्स रिटर्न को प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं किया और उसमें प्रॉपर्टीज़ को उन ईयर्स में आपने मेंशन नहीं किया, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो तकरीबन, अगर आपने 6 साल की प्रॉपर्टी को, अगर आपने 6 साल पहले वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे थी और आपने अब सेल किया तो टैक्स ज़ीरो है, और अगर आपने इसी साल में वो प्रॉपर्टी हासिल की है यानी कि वो इनहेरिटेंस में आई है या आपने अपनी रिटर्न में अभी शो की है, तो वो टोटल उसका जो कैपिटल गेन की मद में वो प्रॉपर्टी पे 15% टैक्स है। तो अगर एक प्रॉपर्टी आपने करोड़ रुपए की सेल की है तो 15% के हिसाब से उस पर 15 लाख रुपया टैक्स लग गया। तो इस तरह ही अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी टैक्स रिटर्न में कैपिटल एसेट्स वाले फॉर्म में मेंशन नहीं किया, तो जो लेटेस्ट टैक्स अभी लगा 7E का 1% टैक्स लगा है, उसमें भी आपको फेयर मार्केट का 1% टैक्स ये भी लग गया। तो इसलिए अगर हम टोटल कलेक्टिवली करके आएँ तो जैसे मैंने पहली मिसाल में कहा कि पहले आपको 9 लाख रुपया टैक्स आपने एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज वो दे दिया, फिर जब आपने टैक्स रिटर्न में उसको प्रॉपरली नहीं किया हुआ था तो उसमें भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लग गया और फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आपको और लग गया। तो ये कलेक्टिवली अगर देखें तो 1 करोड़ रुपए का अगर आप एसेट सेल करते हैं तो आपको 1520 लाख रुपया जो सरकार की तरफ से, अगर आपकी टैक्स रिटर्न अच्छे तरीके से मैनेज हुई होती है,
होती और आपने उस पर प्रॉपर काम किया होता और एक अटॉर्नी ने आपकी बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया होता, टैक्स मैनेजमेंट की होती, तो आपका 15 से 20 लाख रुपए का जो फ़ायदा था। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। मैं लीगल सॉल्यूशंस कॉरिडोर से शेख हामिद हसन हूँ। आप हमसे भी फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं विदाउट किसी चार्जेस के। हमारा नंबर भी यहाँ मेंशन है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। हम विदाउट एनी जो चार्जेस हैं आपको इसकी फ्री कंसल्टेशन देंगे और प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं या आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आ रही है तो आपने उसका अब क्या करना है। तो डेफिनेटली इसमें मुल्क पाकिस्तान का भी फ़ायदा है कि आप अपनी जो टैक्स रिटर्न हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें, आप फाइलर बने। सरकार को किसी भी चीज़ में जो छोटे लोग हैं उनको फाइलर करने का यही फ़ायदा है कि जो आप हमारी इकॉनमी होगी वो डिजिटलाइज हो जाए। हमें जो सरकार को भी ये पता चल जाता है कि वह हमारा जो टैक्स नेटवर्क है वो भी इंक्रीज़ होगा और हमें अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ही है, फाइलर होने में हमें फ़ायदा है। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको हर किस्म की इस हवाले से गाइडलाइन भी देंगे। थैंक यू सो मच।